सब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम आराम से इजी हो जाएगा। बस इसमें एक चीज रखनी होती है कि कभी भी देखो, कभी फंक्शन की जो लिमिट जैसे मान लिया जो ऊपर दी गई एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स और बटे जी एक्स कोई फंक्शन दूसरा लिखा हुआ, तो ये जो लिमिट है ना, ये इसकी भी लिमिट है और इसकी भी लिमिट है। हम ऊपर भी एक्स जगह 1 रखते हैं, नीचे भी एक्स जगह लिमिट अप्लाई करते हैं, दोनों की लिमिट होती है। बस यही चीज याद करना है इसमें। देखो, यदि फलन एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स माइनस टू बट एक्स स्क्वायर माइनस टू पाई को संतुष्ट करना है, तो हमको ये याद करना है। ध्यान से देख लो, लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स। ओके डन, बस इतना समझ गए, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना है, लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स माइनस का 2 बट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर पाई। ठीक है, ये तो दिया गया है ना, हमको पता है ये लिमिट अगर जो ऊपर है तो ये लिमिट नीचे की भी है, तो लिमिट को बस तुमको अलग अलग कर दो। इस सवाल में 1 एफ एक्स माइनस टू इसकी लिमिट ऊपर दे दो और लिमिट एक्स टेंस टू 1 इसकी लिमिट इसको दे दो बराबर पाई। ठीक, अब हमको पता है ये जो है ना, इसको यहां ये जो नीचे की चीज है इसको कर दो उधर मल्टीप्लाई में। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस का 2 ये उधर जाएगा तो पाई लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इधर अभी देखो इधर लिमिट अप्लाई कर दो, तो एक जगह रखोगे एक्स जगह पे, तो क्या जगह लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस का 2 उधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा। देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस का 2 इधर ये हो जाएगा 0, तो पाई शून्य शून्य हो जाएगा। ये माइनस का 2 उधर कर दो प्लस का 2 हो जाएगा। क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स उधर गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब गौर से देखो इसको, यही तो है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, तो याद करना था, बस आंसर आ गया। लगता बड़ा है लेकिन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बता रहा किन पूर्णांक को m और n का मान निकालना है कि कितना रखा जाए कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स दोनों का अस्तित्व हो। हमको पता अगर अस्तित्व होता है तो एल एच एल और एच एल बराबर होता है। तो सबसे पहले लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एल एच एल निकालना पड़ेगा। तो एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 निगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू 0 निगेटिव 0 से कम पे फंक्शन क्या है, इधर हो गया 0। ठीक है, इधर 1 है, दो ही चीजें हैं। 0 से कम पे ये लेना है फंक्शन, 0 से कम पे मतलब बाई साइड में एम स्क्वायर प्लस का एन लेना है, और 0 से ज्यादा पर ये लेना है, 0 से ज्यादा पर क्या लेना है, एन एक्स प्लस क्या लेना है, एन एक्स प्लस एम लेना है। और एक से कम पे, एक से कम पे यही लेना है, तो एक से कम भी तो इधर ही होता है, ये एक से कम बोल सकते हैं इसको, या 0 से ज्यादा भी तो यही है, 0 से ज्यादा यही है, एक से कम यही है। और ये क्या है, एक से ज्यादा पर क्या लेना है, एक से ज्यादा पर क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा फंक्शन है एन एक्स क्यूब प्लस का एम। ठीक है, ये क्या है, ये 0 से कम पे है। तो एल एच एल क्या, 0 से कम पे फंक्शन कौन होगा, 0 से कम पे, 0 से कम पे ये फंक्शन है। क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस का एन, लिमिट अप्लाई कर दो। अगर लिमिट अप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का n, तो एल एच एल कितना आ जाएगा, एल एच एल आ जाएगा केवल n आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं आर एच एल। आर एच एल क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब 0 से 0 पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा कौन सा फंक्शन, ये वाला है। ये पहले लिख लिया करो ना, बहुत आसान हो जाता है इसे करने से। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स कितना है, एन एक्स प्लस का एम। अप्लाई कर दो लिमिट, तो क्या हो जाएगा, एन गुड़ी 0 प्लस का एम।
तो कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आर एच एल ये आ गया है। अब पूछ रहा एम और एन का क्या वैल्यू रखी जाए, एम और एन के लिए किन पूर्णांक की वैल्यू रखी जाए कि ये अस्तित्व में हो जाए। ये अस्तित्व तभी होगा सर अगर जो एन 2 रखोगे तो एम भी 2 रख लो, एन 3 रखोगे तो ये भी 3 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एलएचएल और आरएचएल बराबर होगा तभी तो ये अस्तित्व में होगा। इसका मतलब कि सर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स अस्तित्व के लिए, ठीक, एम बराबर एन होना, एन बराबर एन कोई भी पूर्णांक हो, केवल बराबर हो चाहे पूर्णांक होना चाहिए। आई बस समझे, लिमिट एक्स टेंड्स 0 एफ एक्स अस्तित्व में हो जाएगा, तुमको एम और एन को बराबर रखना पड़ेगा। और एम एन को बराबर रखने में मतलब कोई भी पूर्णांक रख लो, चाहे मैंने 2 रखो चाहे मैंने 3 रखो, दोनों जगह सेम रखोगे तो बराबर ही पाएगा। ये तो हो गया 0 वाला। इसका सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व निकालना है तो इसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलएचएल। एलएचएल निकाल लो। तो एलएचएल कितना होगा, वो होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू एक से एक 1 निगेटिव एफ एक्स, मतलब एक से कम पे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ एक्स, एक से कम पर फंक्शन कितना है, एक से कम पे फंक्शन देखो लिखा, एक से कम पे फंक्शन ये है। ठीक है, क्या है, एन एक्स प्लस एम, एन एक्स प्लस एम। ठीक, अब लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एल एच एल। एल एच एल हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का एम। तो एल एच एल आ जाएगा यहां पर एन प्लस एम। अब क्या निकाल लेते हैं, अब आर एच एल निकाल लेते हैं। आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पे निकालना तो 1 पॉजिटिव एफ एक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एक से ज्यादा पर फंक्शन कौन है, एक से ज्यादा पर एफ एक्स। यहां भी देख सकते हैं एक से ज्यादा पर, नहीं तो मन हो तो यहां भी देख सकते हैं ज्यादा पे ये है ना। क्या है, एन एक्स प्लस एन एक्स क्यूब प्लस का एम। लिमिट अप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाइड बाई 1 का क्यूब प्लस का एम। तो एन एक को 3 बार करोगे, एन एक को 3 बार क्या, एक आ जाएगा प्लस का एम, एन के एन प्लस का एम। तो आर एच एल कितना आ चुका है, एन प्लस एम। इसका मतलब ये बराबर है एल एच एल बराबर है आर एच एल के। ठीक, एल एच एल आर एच एल के बराबर है, मतलब एम आर एन एम और एन का कोई भी वैल्यू रख लो, क्योंकि जब चर पे बराबर है तो गिनती एम की जितनी रखोगे यहां पर तुम खोदो। अगर एम के यहाँ पे 2 रखा, ठीक है, तो यहां भी तो एम की 2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि एम की जगह तो रख रहे हो ना। अगर एन 3 रखोगे यहाँ पे 3 5 बराबर होगा। इसका मतलब कि एम और एन का कोई भी पूर्णांक ले लो, ठीक, ये सदैव कैसे होगा, अस्तित्व में ही होगा। एम लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स सदैव अस्तित्व में होगा एम और एन के सभी पूर्णांकों के लिए। ठीक, कोई भी पूर्णांक रख लो, ठीक, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स सदैव अस्तित्व में होगा, एम एन एन का कोई भी पूर्णांक रखो सारे अस्तित्व में क्या होगा, मतलब सारे वैल्यू पर क्या होगा, ये अस्तित्व में ही रहेगा, है सुने। तो यहां से ये प्रश्नावली पूरी 13.1 13 पॉइंट नहीं 12.1 कंप्लीट होती है। ठीक,